Hi, hello guys. You are watching class 9 Education Planet, class 9 Science Chapter 2 is Matter Around Us Pure. Me with Samirul Nisar and this is the video number 3, lecture number 3. इससे पहले हमने 2 वीडियो पे काम किया चैप्टर 2 के और ये हमारा 3rd वीडियो है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं, नए लर्नर हैं तो आपका स्वागत है। और वी आर ऑलरेडी क्रॉस 250 सब्सक्राइबर। सो स्टूडेंट्स प्लीज आप हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा मोटिव है कि आपको हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इस लॉकडाउन में जो कोविड-19 के चलते सारे स्टूडेंट्स अपने घर पे हैं, रिस्ट्रिक्टेड है बाहर जाने से, तो हमारा मेन मोटिव है कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले हमने चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, और वहां पे हमने थोड़ा डिटेल देखा था। अब हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स इम्प्योर सबस्टांस के बारे में। ये हमारा जो लेक्चर होगा इम्प्योर सबस्टांस के बारे में होगा, जिसे मिक्सर भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा लेक्चर 1 में हमने देखा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, और कंक्लूड किया था हमने वहां पास कि एवरीथिंग अराउंड इज नॉट प्योर। हमारे चारों तरफ जो सब कुछ है वो प्योर नहीं है। हाँ, कुछ चीजें प्योर होती हैं जैसे प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें होती हैं हमारे एनवायरमेंट में वो प्योर नहीं होते हैं, तो वो प्योर फॉर्म में दिखाई नहीं देता है। मोस्ट ऑफ मैटर इज सीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और हमने देखा था वहां पास लेक्चर 1 में प्योर और इम्प्योर का मतलब कि केमिस्ट्री के टर्म में प्योर किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में इम्प्योर किसे कहेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया और इसमें हम अपने स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे इम्प्योर सबस्टांस के बारे में। और 2-3 एलिमेंट्स कंपाउंड एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड कैसे बनाएंगे, उनका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, व्हाट इज मिक्सचर? तो कंस्टिट्यूट्स मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सबस्टांस। मिक्सचर्स में एक से ज्यादा सबस्टांस होते हैं और इनका एक रेशियो फिक्स नहीं होता। एग्जांपल जो मिल्क है, मिल्क आपका मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क जो है वो मिल्क का बनता है। मिल्क में वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, और हम लोग फर्दर इसको डिवाइड करेंगे इम्प्योर सबस्टांसेस को होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा सॉल्यूशन, एंड वी डिवाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन द 3 पार्ट: सस्पेंशन, कोलाइडल, इमल्शन। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इम्प्योर सबस्टांस में मिक्सचर। और आपने इम्प्योर सबस्टांस में पहले मिक्सचर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, शेव है या स्नैक्स है, और यहाँ पास आपको देख के खाने का दिल कर रहा होगा, पर ये सब सारे अलग अलग एलिमेंट्स है। थिंक लाइक दिस एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट है, जैसे ये खाने का आइटम्स है, लेकिन आप इसे एक एलिमेंट से सोचें कि दिस इज डिफरेंट एलिमेंट, दिस इज डिफरेंट एलिमेंट। अगर हम सारे को मिक्स कर दे फ्रेंड, तो हमें क्या मिलेगा? तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह का मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है, तो मिक्स करने के बाद उसमें एक नया मिक्सचर तैयार हुआ। और इसी तरह से बेसिकली सेम चीज होता है साइंस में भी कि वी मिक्स डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। और फिर पढ़ेंगे मिक्सचर के 2 टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एज यू कैन सी दैट कि इन द साइड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स नंबर ऑफ पर्पल बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स आर इक्वल। कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो पर्पल बॉल्स हैं और जो ग्रीन बॉल्स हैं उनका नंबर इक्वल है। तो होमो का मतलब होता है सेम। जब मिक्सचर्स के कंपोनेंट थ्रू आउट सेम होते हैं, कि उनमें वेरिएशन नहीं होता है, तो this type of mixture is called homogeneous, but other category is heterogeneous. We are seeing that कि there is more number of purple balls and the number of green ball are less. तो heterogeneous में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पास जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट होते हैं उनका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता है। कुछ कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। होमो का मतलब ही होता है सेम। तो जब हमारे मिक्सचर्स में थ्रू आउट पूरे आपके मिक्सचर में कॉम्पोजिशन सेम होता है, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस। फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्रिपेयर टी, जब लोग चाय बनाते हैं तो हम जब चाय में शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो पूरे टी के अंदर जो है टेस्ट सेम होता है। ऐसा नहीं कि टी का कुछ पोर्शन ज्यादा मीठा है, कोई कम है। तो जब हमारा मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन सेम होगा उसे बोलेंगे होमोजीनियस। लेकिन व्हेन एग्जांपल ऑफ टेक वेट सैंड, तो वेट सैंड में क्या है, कहीं पास आपके बालू ज्यादा होंगे, कहीं बालू कम होंगे, कहीं सॉइल ज्यादा होगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन। फर्स्ट टाइप इज होमोजीनियस मिक्सचर। द वर्ड होमो मीन्स सेम।
तो इट इज अ मिक्सचर दैट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ये ऐसा मिक्सचर है जहां पे आपका सेम कंपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन द वाटर, इट इज प्रिपेयर अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो हम ज्यादा अमाउंट लेते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व करेंगे उसे बोलेंगे सॉल्यूट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। And in the case of heterogeneous mixtures, each component of mixtures remains separate. यहाँ पे जो मिक्सचर हैं वो सेपरेट होते हैं and can be observed as individual component, और आप उसे इंडिविजुअल कंपोनेंट जैसा ऑब्जर्व करते हैं। When we mix oil with water, जब आप वाटर में ऑयल को मिलाते हैं तो वाटर जो है ऑयल में डिसॉल्व नहीं होता, या ऑयल जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एटमोस्फियर का, कि जो हमारा एटमोस्फियर है उसमें भी डिफरेंट गैसेस होते हैं। दिस ब्लू रीजन इज शोइंग नाइट्रोजन गैस। ये जो ब्लू रीजन है वो नाइट्रोजन गैस को शो कर रहा है। एंड इन अवर एटमोस्फियर 78% गैस इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन, एंड वेरी ट्रेस अमाउंट अदर गैसेस आर्गन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन्स आर प्रेजेंट। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एटमोस्फियर है उसमें जो एयर है, एयर इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो अब आपके पास एक सवाल आता है स्टूडेंट्स कि क्या मैं मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकता हूं, कि चाहे वो होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स है, तो क्या मैं उसको अलग कर सकता हूं। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसको सिंपली आप अलग नहीं कर सकते हैं। उसको अलग करने के लिए आपको स्पेशल टेक्निक लेना होगा। मीन्स बाय डूइंग अ स्पेशल टेक्निक्स वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। और ये जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे। सो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी कि हमारा डिफरेंट कैटेगरी क्या होगा मिक्सचर का, कि सो बेस्ड ऑन देयर नेचर्स के हिसाब से कि मिक्सचर को कितना पार्ट में बांटते हैं। तो मिक्सचर का 4 कैटेगरी होता है स्टूडेंट्स। 1 इज सॉल्यूशन, सेकंड 1 इज सस्पेंशन, थर्ड इज इमल्सन, एंड फोर्थ 1 इज कोलाइडल डिस्पर्सन। तो इसमें क्या है, सस्पेंशन जो कैटेगरी है कि आपने इसमें पढ़ा होगा पहले भी, कि फर्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। वी डिवाइड मिक्सचर इन 2 पार्ट, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस में एक पढ़ेंगे सॉल्यूशन, मींस एक टाइप है सॉल्यूशन, और उसका जो और 3 टाइप है सस्पेंशन, कोलाइडल, इमल्सन, ये आते हैं हेटेरोजेनियस में। तो स्टूडेंट्स आप ये समझेंगे कि मिक्सचर का टोटल 4 टाइप्स है। एक टाइप है सॉल्यूशन और बाकी 3 टाइप है सस्पेंशन, कोलाइडल, इमल्सन। बट सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, इमल्सन, दे कम इन द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, मींस कि हियर द कंपोजिशन आर नॉट सेम थ्रू आउट द मिक्सचर्स। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस। जब हम 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस का होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करते हैं उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं। पार्टिकल्स जो ज्यादा अमाउंट में होंगे उन्हें हम सॉल्वेंट बोलते हैं, एंड द सबस्टेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। Particles are of a small size and do not scatter a beam of light passing through solution. इनके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं और ये जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिससे आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन को 3 पार्ट में, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। Halos are the example of solid solution, liquid solution, sugar plus water, liquid solution, gaseous solution. Air is the mixture of different gases. Now we learn about what are the properties of solution. This is from the NCERT text. You can easily see in your book. Here in this part we have definition, and we already covered that there is 3 type of solution: solid solution, liquid solution, and gaseous solution. So we have to mainly learn about what are the proper example of solution. So solution of sugar and water. A solution of iodine in alcohol is known as tincture. काफी बार MCQ में आता है कि जब हम आयोडीन को मिलाते हैं अल्कोहल में तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और इसमें आयोडीन जो है सॉलिड है और अल्कोहल जो आपका है वो सॉल्वेंट होगा।
aerated drinks like soda water are examples of gas in liquid solution. Air is a mixture of different gases. Now we learn about what are the properties of solution. तो solution is a homogeneous mixture. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि solution जो है homogeneous mixture है. पार्टिकल्स जो होते हैं solution के काफी स्मॉल होंगे, 1 नैनोमीटर या बोल सकते हैं 10 to the power -9 मीटर. So we can't see the particles of solution with the naked eye because of very small particle size. They do not scatter. ये जो है टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते. मींस जब रे ऑफ लाइट पास करेंगे, हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं. द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और आप सॉलिड पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा. सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन. सस्पेंशन, और इसमें फ्रेंड आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंड छहलाते रहते हैं. ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे. कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, इसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं. पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं. एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर. नाउ लर्न फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक व्हाट इज सस्पेंशन. दीज पार्ट्स कंटेन द डेफिनेशन. वी हैव टू मेनली फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज. सस्पेंशन जो है is a heterogeneous mixture and particles of suspension can be seen with naked eye. They scatter beam of light. Solid particles settle down when a suspension is left undisturbed. अगर आप इसमें मिक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं. एग्जांपल, जब आप सैंड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो कुछ देर के बाद जो सैंड है वो नीचे बैठ जाता है. तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप, वी हैव कोलाइडल सॉल्यूशन. What is colloidal solution? So it is also heterogeneous mixtures in which solid particles are uniformly spread throughout the liquid phase. इसमें solid particles जो हैं liquid phase में uniformly distribute होंगे. Cannot be seen by naked eye, इसे आप naked eye से नहीं देख पाएंगे. Particles are small in size but big enough to scatter. Particles छोटे होते हैं लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं कि वो beam of light को scatter नहीं कर सके. मीन्स ये beam of light को scatter करते हैं. Example, dust coming in the air. आप देखते हैं कि बहुत बड़ा गांव में, विलेज में, कि आपके विंडो से या जो खपड़ा बोलते हैं उससे सन ऑफ लाइट पास करता है और सन ऑफ लाइट में कुछ धूल जैसा उड़ता दिखता है. तो वो एग्जांपल है कोलाइडल का. और यहाँ पास, और जब हम इसमें लाइट पार करते हैं तो लाइट पास होने से यहाँ पास बीम ऑफ लाइट दिखता है. तो ये जो है कहलाता है टिंडल इफेक्ट. इसे हम आगे अपने वीडियो में पढ़ेंगे, अलग से इस पर लेक्चर करेंगे. एंड वी सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड. कोलाइड विद हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल. पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, आप नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे. कोलाइड्स आर बिग इनफ, लेकिन इतने भी छोटे नहीं है कि वो रे ऑफ लाइट को पास ना करें. और जब आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेफ्ट कर देंगे, तो वो आपको नीचे, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, दे डू नॉट सेटल डाउन. अगर आप डिस्टर्ब नहीं करें फिर भी ये सेटल डाउन नहीं होते हैं. ग्रेविटी के चलते ये नीचे बैठते नहीं, ये ग्रेविटी के अपोजिट लिक्विड में डिसॉल्व करते रहते हैं. लास्ट टॉपिक इज एवर इन दिस लेक्चर, व्हाट इज इमल्सन. Emulsion are example of colloids composed of tiny particles suspended in other immiscible material. इमल्सन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे जो कोलाइड्स हैं वो टाइनी पार्टिकल्स की तरह सस्पेंडेड होते हैं, और ये आपको मिलता है दो इमिस्किबल लिक्विड में. एग्जाम्पल है आपका बटर है, मार्गरीन है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स. एनसीईआरटी में आपको इमल्सन नहीं दिया है, आप इसे डिटेल में एक अलग से वीडियो में देख सकते हैं. सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर नंबर 3. और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आएगा. अगर इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर मोर एंड मोर, एंड प्लीज subscribe my YouTube channel Education Planet by Samirul Nisar and share with your friends. That's all. Thank you. Have a nice day.